नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती में फिर एक और ट्विस्ट देखने को मिला है कि जो रोस्टर पहले बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए भेजा गया था, अर्थात जो पदों की जो सूची भेजी गई थी उस सूची को रिक्त कर दिया गया है। इसकी जानकारी आप सभी को होगी, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। साथियों, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या टोटल वैकेंसी में कोई परिवर्तन होने वाला है, जिले वाइज जो कैटेगरी है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है, या फिर जो बैकलॉग जो पुराना रह चुका है उसको जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, उससे इस नई जो कट ऑफ बनने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सारे बातों पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी स्टेट या सेंट्रल की विशेषकर शिक्षक भर्ती से संबंधित जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, मैं आपको पहले बता दूँ कि जो आपकी जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी में क्या कोई परिवर्तन होगा? नहीं साथियों, जो आपकी टोटल वैकेंसी थी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं है। सूची जो दी गई थी, जो रोस्टर बनाया गया था, उस रोस्टर में परिवर्तन होना है, उसे रद्द किया गया है। रोस्टर में जो परिवर्तन किया गया है उससे तात्पर्य यह है कि आपकी जो वैकेंसी है, कुल जो वैकेंसी थी वो तो आपकी किसी प्रकार से उसमें चेंज कम या ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो आपकी कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हो सकता है जनरल के पद काट लिए जाए, ओबीसी के पद काट लिए जाए, किसी आरक्षित वर्ग में उसमें बढ़ा दिया जाए, क्या किसी आरक्षित वर्ग में आरक्षित जो वर्ग है उसमें से कम कर दिया जाए, किसी अन्य जो कैटेगरी है उसमें उन पदों को जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि टोटल वैकेंसीज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, केवल और केवल आपकी जो कैटेगरीज है उसमें पदों की संख्या में ज़रूर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि किसी कैटेगरी को इसमें लाभ भी मिल सकता है और किसी को इसमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। साथ में बताऊं कि सर ये जो परिवर्तन किया गया है इसका किस कारण से किया गया है। तो साथियों, ये जो परिवर्तन आपका है जिले वाइज द्वारा से, जो पहले जो आपकी जिले वाइज रोस्टर बना था पदों के आधार पर, उस रोस्टर में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ साथ जो आपका पिछला जो बैकलॉग था, अर्थात जो पिछले जो सीटें आपकी वैकेंट रह गई थी, जो दोनों चरणों में जो आपकी वैकेंसी जो रह गई थी किन्हीं कारणों से, उन वैकेंसीज को इसमें जोड़ा गया है और उसके आधार पर जो कैटेगरीज है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ा है। इस कारण से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। हालांकि आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए इस चीज़ को देखकर, क्योंकि इसमें जो होगा वो सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में है। कैटेगरी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ हैं और उनके साथ जो होना है, जो आपके साथ होना है, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको तो केवल एक सीट से तात्पर्य है, एक सीट से आपको लेना है। तो आप किसी प्रकार के इस भ्रम में नहीं आए कि सीट कम हुई है या ज़्यादा हुई है। आप अपना जो सेट आपने माइंड कर रहा है उसी के आधार पर आप तैयारी को करते रहें। अब सर ये किस तरह से बनेगा? तो अब आपका पुनः जो जिले वाइज है वो रोस्टर दोबारा से बनेगा और नई तरीके से उसको दोबारा से बनाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या आगे जब आपको ज्वाइनिंग दी जाए तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, आगे कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए। इसलिए इसको इससे पहले ही सुलझा दिया गया है। आपकी जो एग्ज़ाम है तय समय पर ही होगी, इसके आधार पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपका समय जो है आपका बहुमूल्य है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन को समय दें। इस समय आपके पास अभ्यास का है, आपने जो पढ़ा है उसको रिविज़न आप करते रहें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल से आप सारी जो बिहार शिक्षक भर्ती है, चाहे सेंट्रल की कोई वैकेंसी है केवल टीचिंग वाली, तो उसका अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल से आप समय हमेशा जुड़े रहें। अपनी जो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। थैंक यू।